को याद की है ना, भगवान पहुंच गए। क्या पुत्रा कहती है कन्हैया, लग रहा है मेरे पेटों में ना, मेरे गर्भ के अंदर कोई छुरे से प्रहार कर रहा है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन है कन्हैया, मैं चाहती हूं कि मेरा गर्भ हो जाए। पांडवों के कुल में ना, पांडवों को मुक्त करने वाला, उनके कुल को मुक्त करने वाला कोई तो बचे। अरे भगवान छोटा सा रूप बनाया है, छोटा सा रूप बनाया है। और रूप बना करके ना, जो भगवान कभी अपने माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, आज भी भक्त की भक्ति की लाज को बचाने के लिए छोटे से शिशु का रूप बना करके गर्भ में प्रवेश किया। जाकर के ना सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को काटे हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए हैं। सब प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे अब तो कुंती कहने लगी कन्हैया, मैं चाहती हूं तू रुक जा। सब बोलो जय सिया राम, जोर से बोलिए। हाँ। देख, किसी के घर जाइए तो अपने मन से आइए, तो हाँ उनके मन से नहीं। अरे लेकिन सुदामा जी गए थे भगवान कन्हैया के घर, वो भी गए थे तो गए अपने मन, गए कन्हैया के मन से, आए अपने मन से। क्योंकि वो जानते थे एक दिन के पहुना और दूसरा दिन के और तीसरा दिन के, एक दिन बाबू आएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, रे बाबू आएंगे, और दूसरा दिन बाबू भोजन कहीं नहीं है ना, अच्छा भोजन कौन ली, और तीसरा दिन नहीं समय के तब माता जी लोग बहुत स्पेशलिस्ट माने लो, 2-3 दिन पहुना रुक जाना तो झोला थमा दिया, जब बाजार के लिए आप यारे। कुंती कहती है ना कि कन्हैया रुक जा, क्योंकि मेरे घर का दुख अभी दूर नहीं, मेरे घर का अभी दुख दूर नहीं हुआ है, तू रुक जा। भगवान कहते हैं, जब कुंती ने कहा रुक जा तो भगवान वहीं रुक गए। सारे लोगों को लेकर के कहां पधारे? संत कहते हैं कि सारे लोगों को लेकर के भगवान भीष्म दादा के पास पधारे हैं। और सुनिएगा, विष्णु पितामह के पास, क्योंकि आज वो भी 6 महीना से बड़ों की सिया पे लेटे हुए हैं। भगवान वहां गए हैं। भीष्म दादा हाथ जोड़ करके भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं क्या कि अब सौंप दिया इसे जीवन का। कहते हैं कन्हैया तुम आ गए ना तो हम भी यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते हाथ जोड़ के बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी ताली बजाते हरी भक्त कहता है प्रभु मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्त कहता है नाथ इतनी कृपा करना, कितनी यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। आज विष्णु जी कहते हैं कन्हैया अगर मानव का जन्म मिले ना तो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, इतनी कृपा करना। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, वो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजा की एक एक रग का, इस पूजा के एक रग का उतारे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरी
फर्क यही, तुझे में मुझे में बस फर्क यही, तुम नर हो हम तुझ में मुझे में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म दादा भीष्म जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। यारे इधर सुबह का समय हुआ है, आज 6 महीने का समय पूरा हुआ है। भगवान नए वस्त्रों से सुशोभित हो रहे हैं। अर्जुन जिस रथ के ऊपर रोज अर्जुन चढ़ा करते थे, भगवान सारथी बने हुए थे ना, आज रथ भी बदल गया है, अर्जुन सारथी बने हैं और भगवान जाने वाले हैं। भगवान जा रहे हैं, सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। जब अपनी बुआ कुंती के पास गए ना, भगवान ने जब कुंती को बुआ कहा है, कुंती हाथ जोड़ रही है। देखो जब तक हम किसी से रिश्ता बनाएंगे नहीं ना, तब तक हमारा रिश्ता बनने वाला नहीं। जब तक हम किसी को प्रेम से देखेंगे नहीं, प्रेम से बोलेंगे नहीं, तब तक कोई हमको प्रेम से बोलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं बुआ आज हम जाएंगे। कुंती चरणों में बैठ के कहती, हाथ जोड़ के बोल कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजानेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आज कुंती ने भगवान के चरणों में बैठी है। कुंती कहती है कन्या तू वाकई में भगवान है
अभी तक तो हमने लोगों से सुना था कि कन्हैया भगवान है, लेकिन एक कन्हैया आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि तू वाकई में भगवान है। भगवान के लिए रे बुआ क्या कहती हो, हमको भगवान बनाती हो? अरे हम तुम्हारे लाला है, हम तुम्हारे कनुआ है। कुंती कहती है नहीं, यही तो जीव की गलती होती है ना कि परमात्मा सामने खड़े होते हैं और ये जीव सोचता है कि मेरे भाई है। कन्हैया आज मेरे को बहकाइयो मत, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तू भगवान है। और मैं अपने भगवान से आज कछु मांगना चाहती हूँ, क्या मेरा भगवान देगा? भगवान कहते हैं अरे बुआ थारे को के हो गए हैं, हमारे को झूठ मूठ में भगवान बना रही है। तुम्हारी बुआ है, मैं कुंती कहती है एकदम आज ना मैं अपने भगवान से कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मेरा भगवान देगा? भगवान कहते हैं मांगूंगा, जो मांगोगी ना हम तुमको देंगे। कहो तो तुमको इंद्र की गद्दी दिला दे। कुंती कहने लगी नहीं। कहो तुमको स्वर्गलोक दे दे। कुंती कहने लगी नहीं। भगवान कहने लगे बुआ कहो तो तुमको इस नगर का राजा बना दे। कुंती कहती है नहीं। क्या दे दे? कुंती कहती है कन्हैया अगर कुछ देना है ना, एक वरदान हमको दे दो। क्या? किंतु ने कहा लाला इतनी एक ही वरदान दे दो ना कि मेरे जिंदगी से कभी दुख दूर ना हो। बस क्या मांगे? कि मेरी जिंदगी से कभी दुख दूर ना हो। भगवान भी से हम गए कली क्या मांग रही हो? कली इतना ही दे दो बस। क्योंकि लाला सुख जब आता है ना तो तेरा नाम भूल जाता है, और दुख जब आता है तो तेरे नाम के बिना जीवन का आनंद नहीं आता है। किसी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आज कुंती कहती है लाला इतना कृपा करना ना कि मेरी जिंदगी से दुख हट जाए। क्योंकि दुख देगा ना तो मेरी जिंदगी अमन चैन से कटेगी। अरे मैं तो देवकी से भी बड़ी हूँ, मैं जसोदा से भी बड़ी हूँ ना, कि उनके ऊपर जब दुख आया तो उनके साथ नहीं था, मेरे ऊपर जब दुख आया तो तू मेरे पल पल पे खड़ा था, पग पग पे खड़ा होकर बता रहा था ऐसे नहीं ऐसे करो। हे कन्हैया, हे प्रभु इतनी कृपा करना ना। आज कुंती ने भगवान से मांगा ना, भगवान ने कुंती को दिया। भगवान ने कहा है जाओ मैं देता हूं।
कि जब जब भक्तों के ऊपर दुख आएगा और सच्चे मन से कोई भक्त मेरे को बुलाएगा, संसार का चाहे कितना से बड़ा काम क्यों ना हो, मैं छोड़ करके ना सबसे पहले उसके दुखों को दूर करूं। गीता में भगवान ने कहा है कि एक कदम मेरे लिए चल के देख, तेरे लिए 1000 कदम न चलूं तो मेरे को कहना। अरे मेरे दर पे आके तो देख, अगर तेरा घर ना भर दो तो मेरे को कहना। अरे भगवान कभी किसी के कर्ज को रखते नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये जितनी कथा हो रही है ना, जितना खर्चा जजमान जी कर रहे हैं, सब डायरी में नोट करते जाओ और इस महीने से जोड़ लीजिएगा। मात्र 1 साल के अंदर ही ये सारा जितना खर्चा हुआ ना, सब भगवान भर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कभी अपने भक्तों का कर्जा रखते हैं क्या हो? नहीं रखते। पिता का धन बेटा खा के पचा लेगा, लेकिन बेटे का धन खा के कभी कोई पिता पचाया है? रोज तो हम प्रार्थना करते हैं कि तुमीव माता च पिता तुमीव बंधु च सखा तुमीव। प्रभु इतनी कृपा जब रोज हम करते हैं तो क्या चुराएगा? नहीं चुराएगा। भगवान चले गए, इधर सूत जी कहते हैं, बेटा बड़ा सुंदर ना उत्तरा देवी के गर्भ से बड़ा सुंदर एक पुत्र की पैदाइशी हुई, जिसका नाम रखा गया विष्णुराज। सब बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए। हमको तो लग रहा है आधा लोग जब चुप हो गए। कहाँ है? गौर से सुनिएगा, किसी ने कहा है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, गिरते हुए को प्रभु थाम लिया करते हैं। तो जोर से बोलो जय सिया राम। अभी आवाज नहीं आई, आवाज सुनाई नहीं सुनाई नहीं, सॉरी, जोर से प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हाँ, अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मुख बेकार है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया। और से सुनिए, जिंदगी बहुत है, जिंदगी में काम हजारों है, लेकिन जो ये घड़ी निकल जाएगी, ये समय निकल जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर ना, पांडवों के वंश को चलाने के लिए उत्तरा देवी के गर्भ से एक पुत्र की पैदाइश हुई है। ब्राह्मण लोग नाम रखते हैं विष्णुराज। वो बालक जब से जन्म लिया तब से ही रोता है। 6 दिन हो गया है। गौर से सुनना, ब्राह्मण लोग कहने, माता जी कहने लगी कैसे चुप होंगे? ब्राह्मण लोग कहने लगे ये बालक किसी को खोज रहा है, पा जाएगा तो चुप हो जाएगा। जैसे कन्हैया को हाथों में गए ना, चुप हो गए। सब लोग कहने लगे महाराज ये आपका जो पौत्र है ना, इसका आने वाले समय इसका नाम परीक्षित होगा। सब प्रेम से वो लोग परीक्षित नारायण की। भक्त वत्सल भगवान की। पांडवों के वंश को चलाने वाला आ गया है। प्यारे इधर विदुर जी आए और धृतराष्ट्र गांधारी को ना ताना मारे हैं
क्योंकि विदुर जी उसी समय से घर छोड़ के चले गए थे। कौन से समय से? जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को उतारा जा रहा था। कोई बोला नहीं है। विदुर जी बोले थे भैया धृतराष्ट्र क्या हो रहा है? अपने ही घर के अंदर अपनी बहू बेटियों की लाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समझाओ अपने बेटे को, समझाओ अपने बेटे को। जिस दिन अर्जुन के बाणों का वार होगा, अब भीम के गदा का प्रहार होगा, जिस दिन घर घर विधवाओं का पुकार होगा, भैया कोई आपके कुल में पानी देने वाला नहीं बचेगा। समझाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी सुंदर हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे प्रिया कितनी सुंदर हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। अरे जिस जगह पे कोई सम्मान ना हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। दुर्योधन जी कहते हैं समझाओ बेटे को। दुर्योधन खड़ा हुआ, गए महाराज दासी का पुत्र होकर के मेरे घर में रहता है, मेरा अन्न खाता है, मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काता है, निकल गया। विदुर जी चले गए। आ जाए और धृतराष्ट्र गांधारी से मिलने के लिए गए ना, जैसे दरवाजा खोले पैर की धमक जैसे पड़ी है ना, धृतराष्ट्र जी कहते हैं कौन आया? कौन? मेरा विदुर आया क्या? मेरा विदुर? विदुर जी गए, जाकर प्रणाम किए, कहने लगे भैया मैं विदुर। विदुर जी डांटे हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग? जिसकी औरत को भरी सभा में नंगा आपका बेटा कर रहा था, उस समय कुछ नहीं बोले। आज उसी के घर में बैठ करके एक कुत्ते के प्रति अपना जीवन बिता रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आपको मर जाना चाहिए। धृतराष्ट्र जी कहने लगे भैया हमको मौत भी नहीं आती है, हम जीना नहीं चाहते। अरे विदुर जी उनको जोग बताए हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को जंगल में ले गए हैं। पांडव लोग आए, खोजे, मिले नहीं। तो पांडव लोग कहने लगे क्या करें? अपने पौत्र परीक्षित जी को राजा बनाए, और राजा बना करके ना पांडव लोग धरती को छोड़ करके चले चले। पांडव लोग अपने पुत्र से कह गए, गौर से सुनना, परीक्षित जी को 3 मंत्र दे गए कि बेटा अपने सामने कभी गौ ब्राह्मण की हत्या मत होने देना। दूसरा कि अगर दुश्मन भी हो शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। तीसरा अपने जीवन में अगर ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है, तो बेटा कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत कर, मत कर। बड़ी सुंदर परीक्षित जी राजा बने हैं। सौत्तरस्य तनया मुपये मैरावती
जन्मी जयादिश्चरुतस्तामोत्पादे सुताना। परीक्षित जी राजा बने हैं, उनका विवाह हुआ है इरावती नाम की लड़की से। परीक्षित जी के 4 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे जिनका नाम था जन्मे जय जी महाराज। एक दिन मंत्री लोग कहने लगे, महाराज आप जब से राजा बने हो तब से आपने अपने धनाकोश को देखा नहीं है, हम चाहते हैं आप धनाकोश देखो। गौर से सुना, धनाकोश देखने के लिए ना परीक्षित जी अपने धन वाले घर में गए हैं। एक मुकुट चमक रहा था, परीक्षित जी की नजर पड़ी, कहने लगे भैया ये मुकुट कैसा है? तो मंत्री लोग कहने लगे, महाराज इसको पहनो ना। पहना दिए। कहाँ का है? कहने लगे आपके दादा भीम जी आपके दादा भीम जी ना इस मुकुट को छीन करके लाए। मुकुट पहनाए और पहना करके ना आज परीक्षित जी मन में भाव जगा के चलो शिकार खेलने चलते हैं। जैसे शिकार खेलने निकले ना वैसे राजा परीक्षित जी क्या देख रहे हैं कि एक राजा की तरह से पोशाक पहना हुआ है, हाथ में चमड़े का चाबुक लिया हुआ है, एक जर्जर बूढ़ी गैया है, कभी उसके ऊपर वार करता है और कभी एक पैर पे खड़ा एक बैल है उसके ऊपर वार करता है। देखते देखते उनका घोड़ा नदी कब पार कर गया, कब पहुंच गए, उतर गए। जाकर के हाथ जोड़ के गैया से कहते हैं, मैया आप कौन हो? कौन हो? इतना मार खाती हो, गिरती हो, फिर उठ जाती हो। भैया हाथ जोड़ ली, चल गई, महाराज मेरा नाम पृथ्वी है। सब प्रेम से बोलो पृथ्वी मैया की। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए पृथ्वी मैया की। पृथ्वी जी कहने लगे ये बगल में कौन खड़ा है? ये भी कोई साधारण बैल नहीं है, कौन है? पृथ्वी कहने लगी महाराज ये धर्म है। धर्म है? हाँ। पहले धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, गौर से सुनिएगा। तप, दया, दान और सत्य। कौन कौन से पैर? तप, दया, दान और सत्य। 3 पैर टूट गया है, एक पैर पे धर्म खड़ा है। इस पैर का नाम है सत्य। सब बोलिए जय श्री राम, बोलिए। पीछे मुड़ी जो राजा की तरह से पोशाक पहना था ना, परीक्षित जी उसको पकड़े, अगर ये दुष्ट तू अब तो कांपने लगा। कहने लगे सच बता तू कौन है? हाथ जोड़ के कहता है महाराज मेरा नाम कलजुग है। क्या नाम? कहने लगे मार डालेंगे तेरे को, छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं तेरे। कलयुग कहने लगा हमको क्यों मार डालोगे, पहले ये बता दो। कहने लगे हमने सुना है कि जब तेरा राज आएगा तो देवता के मंदिर में कोई जाएगा नहीं, ब्राह्मण का सम्मान खत्म हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों को कोई पूछेगा नहीं। कलयुग कहता है महाराज इतना ही जानते हो?
कलयुग ने कहा महाराज अगर मेरा जब राज आएगा ना, गौर से सुनिएगा, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बुरे होते हैं, और जो बहुत बुरे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भी होते हैं। यारे कलयुग कहने लगा मेरे अंदर अच्छाई ही है। कहने लगे क्या अच्छाई है तेरे अंदर, क्या अच्छाई है? कलयुग कहने लगा मेरे अंदर सबसे पहली अच्छाई है। बाबा अपने रामचरितमानस में लिखते हैं क्या कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवथा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ कल जुग जोग जगन जाना, एक आधार राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? कलयुग कहने लगा कि मेरे अंदर सबसे बड़ी अच्छाई यही है ना कि मैं मनसा पाप किसी को नहीं होने दूंगा। जो जिंदगी भर भजन करते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता है। मेरे युग में जिंदगी भर पाप करो, अंतिम में भगवान का नाम आ गया तो हम स्वर्ग में पहुंचा जाते। मेरे अंदर अच्छाई इतनी है कि जो मैया लोग जमुना पे जल भरने जाती हैं, मेरे अंदर जब मेरा युग आएगा ना तो किसी की मैया जमुना पे जल भरने नहीं जाएंगी। सब बोलिए जय सीताराम, जोर से बोलिए। हम बुझाता नहीं, लेकिन जोर से बोलिए, बोलिए जय सिया राम। कलयुग ने क्या कहा कि मेरा जब राज आएगा तो किसी की माँ बहन बेटी जमुना पे जल भरने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं गंगा जमुना सरस्वती सभी लोगों को घर के अंदर बुला लूंगा। सही है, सही है। टोटी खोलिए, गंगो जी हैं, जमुनो जी हैं, सरस्वती सब उसी में। परसी जी के लिए अच्छा, हाँ मेरा जब युग आएगा महाराज ना, इतना ही नहीं, मेरा जब युग आएगा तो किसी दूर की चीज देखने के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन मेरा जब युग आएगा तो दूर की चीज मैं घर में बैठे बैठे दिखा दूंगा। अरे कलयुग के गुण को सुन के परीक्षित जी बड़ा प्रसन्न हुए। पहला चीज, क्योंकि पांडव लोग कहे थे ना शरण में आए शत्रु को भी क्षमा करना, तो परीक्षित जी ने क्षमा किया है। कलयुग को रहने का स्थान दिए है कि धुत्तम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। कहेंगे जहां जुआ होता हो, जहां मांस बिकता हो, प्यारे जहां स्त्रियों को बेचा जाता हो, वहां पे तेरा स्थान होगा। इतना ही नहीं, जो शराब पीता हो, जो शराब बेचता हो, उसके ऊपर भी तेरा स्थान होगा। युग कलयुग का चल रहा है। कलयुग हर जगह रहता नहीं है, यही जगह है।
कहने लगे प्यारे, कलयुग कहने लगा महाराज आप खुश तो बड़ी हो लेकिन हमको गलत जगह दे दी है, वो एक स्थान और दे दो। क्या कहने लगे कि महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो। ऋषि जी कहने लगे मांग लो। कलयुग कहने लगा तो हमको सोने के ऊपर स्थान दे दो। किसके ऊपर? सोना के ऊपर। ऋषि जी कहने लगे तू जानता भी है सोने के ऊपर स्थान किसका है? कहने लगा सोने के ऊपर भगवान विष्णु रहते हैं। और तो सुनिएगा, कलयुग कहने लगा मांगे हैं तो दोगे नहीं? कहने लगे जाओ दिए। छीना हुआ सोना, पाया हुआ सोना, चुराया हुआ सोने के ऊपर तेरा सर्वदा अधिकार है। जैसे स्थान दिए वैसे सिर पे चढ़ा है। और सबसे पहली गलती क्या कि परीक्षित जी से ना एक ब्राह्मण को अपमानित करा दिया। और से सुनना, एक ब्राह्मण को अपमानित करा दिया और ब्राह्मण भी परीक्षित जी को श्राप दे दिए हैं। श्रृंगी ऋषि के बेटा सम्यक ऋषि श्राप दिए हैं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प बेटा है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन के बाद वही सर्प तक्षक बनकर के उसको डस लेगा। सम्यक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि श्राप। धरती कांप गई थी, आसमान थर्रा गए थे, देवता लोग के सिंहासन डोल गए थे। उनकी जब आंखें खुली तो क्या देख रहे हैं? कहने लगे बेटा क्या किया? कहने लगे हमने दे दिया। ध्यान लगाए तो कौन? परीक्षित अपने बेटे को बहुत डांटे हैं। कहते हैं पगला परीक्षित के जैसा ना कोई राजा हुआ है न आगे कोई राजा होगा। दूतों को भेजे हैं, दूत गए हैं, राजा को बताए हैं। राजा तुरंत अपने मुकुट को उतारे हैं, बेटा को राजा बनाए, निकल पड़े। कहा? खोज में। बड़े बड़े महात्माओं से कहते हैं महाराज 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए और इसके बाद जो करे उसकी भी मुक्ति हो। कोई बताने को तैयार नहीं। तब तक खुशी से सब प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। और जैसे सुखदेव जी आए हैं, परीक्षित जी चरणों में लेट गए और चरणों में लेट करके ना हाथ जोड़ करके गुरु जी का ध्यान करते हैं कि गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा निरखत नैन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। नमो नमो गुरुदेव जी, तुम्हें बारंबार प्रणाम। भवसागर से तार कर दो बेड़ा पार। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। और आज सुखदेव जी के सुखदेव जी ना
कि चरणों में गिर के परीक्षित जी हाथ जोड़ कर कहते हैं, गुरुदेव मेरी मुक्ति का कोई मार्ग हो तो बताइए। और से सुना, दो ही लोग धरती पे पैदा हुए जो जानते थे कि मैं मरूंगा। पहला कौन? पहला सुखदेव परीक्षित, जो ये जानते थे कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। और दूसरा कह लगे महाराज, दूसरा राजा कंस, जो जानता था कि देवकी के 8वें संतान द्वारा मेरी मौत हो जाए। आज गुरुजी बैठे हैं और संत लोग गुरु का ध्यान करते हैं। आइए हम सब मिलकर गुरु का ध्यान करें कि कोई जानेगा जाननहारा साधु, गुरु बिना जग अंधियारा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सारे लोग हमारे साथ मिलके गाइएगा। कि गुरुदेव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। कितने लोग मंत्र दीक्षित हैं, कितने लोग गुरु शरण में हैं? हाथ उठाइएगा। सब ताली बजाते हमारे साथ गुरु का ध्यान करते हुए। मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे निर्मल मेरे मन का रसता मोड़, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रसता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। सब ताली बजा के गाओ। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए।
माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। कुछ सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिला दे, जो भवतारण राह दिखा दे। ऐसा कोई संत मिला दे, जो भवतारण राह दिखा दे। ऐसा कोई संत मिला दे, जो भवतारण राह दिखा दे। ऐसा कोई संत मिला दे, जो भवतारण राह दिखा दे। बोलो गुरुदेव भगवान की, जोर से बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरा बाह पकड़ना छोड़, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे लिए नहीं, अपने अपने गुरुदेव के लिए दोनों हाथ उठा के प्रणाम कीजिए गुरुदेव को। उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग हाथ उठा के प्रणाम करेंगे गुरुदेव को और ताली बजा के कहेंगे कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा सतगुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ऋषि जी चरणों में लेटे, बड़ा सुंदर आसन दिए हैं, सुखदेव जी को बैठाए हैं। कहते हैं प्रभु मैं 7 दिवस में मेरी मौत हो जाएगी और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वे कौन सा कर्म करे जिसके 7 दिन में मुक्ति हो जाए? ऋषि जी कहते हैं बेटा, खड़वांग राजा को ना 2.5 घड़ी में भगवान मिल गए थे, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। ऋषि जी कहते हैं गुरुदेव हमने दुनिया देखी नहीं है, भगवान दुनिया को किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार दुनिया का प्रलय करते हैं,
किस प्रकार सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि को बनाने के लिए भगवान का कौन कौन सा अवतार होता है, हमें बताइए। हमने सुना है कि हमारे दादा लोग के साथ ना भगवान घूमा करते थे, ये भी बताइए भगवान के 24 अवतार क्यों हुए? क्या भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? अगर भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं तो भगवान के हाथों में दुनिया नहीं है। अगर भगवान के हाथों में दुनिया है तो भगवान आते क्यों हैं? इसका भी कारण बताइए। कहते हैं बेटा, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा था। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जी कहने लगे विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, कहने लगे हाँ। कहने लगे विदुर जी मैत्री जी का समागमन कैसे हुआ? सब बोलो जय सीताराम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। गौर से सुनिएगा, जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो बिना बुलाए बोलता है, कल की कथा में मिलेगा। सुनेंगे नहीं सुनेंगे? कल सुनाएंगे। यारे सब बोलो जय सिया राम। कल यही प्रश्न मैत्री विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा। कल के विदुर जी कौन थे? कल के विदुर जी वही थे जिनके घर भगवान साग खाए। जानते हो एक बार की बात है ना, भगवान गए थे कौरवों को समझाने के लिए। दुर्योधन से गए थे मित्रता भाव बनाने के लिए। कहे थे दुर्योधन पांडव 5 भाई हैं, 5 भाई को ना 5 गांव दान कर और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा था कि ऐ कन्हैया, अगर कह दो पांडवों के भुजाओं में बल है तो हमसे युद्ध करके 5 गांव ले लें, नहीं तो सुई के नोक के बराबर की जमीन भी हम उनको नहीं देंगे। और तुम आए हो ना, तुम्हारा सम्मान है। मेरी मैया ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, चलो भोजन पालो। भगवान मना कर दिया। भगवान ने कहा था दुर्योधन भोजन 2 भाव में करना चाहिए। गौर से सुनिएगा। हेलो हेलो, भोजन 2 भाव में करना चाहिए। कब? पहला भाव जब भूख लगी हो तब, दूसरा भाव भोजन कराने वाला प्रेम से घर से बुला के लावे तब। देखो न तो मेरे को भूख लगी है न तो तुम हमको प्रेम से बुलाए हो। दुर्योधन ने कहा भोजन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे हमारा भोजन आज विदुर जी के घर है। क्या बोले? हमारा भोजन विदुर जी के घर है। विदुर जी तो घबरा गए। यजमान जी, विदुर जी घबरा गए। जब तक मेरे पास धन था मेरे घर भोजन करने आया नहीं, आज हमारे पास कुछ नहीं है तो कह रहा है विदुर जी के घर भोजन है। विदुर जी भागे वहां से, भागे जाके अपनी पत्नी से कहते अरे गुजरानी सुनती है कि क्या हुआ? अरे जानती नहीं है वे कन्हैया है ना, वे कन्हैया। गुजरानी कहने लगी हाँ क्या हुआ?
अरे जब तक हमारे पास धन था, हमारे घर भोजन करने नहीं आता था, आज हमारे पास कुछ नहीं है। तो आज जानती हो भरी सभा में दुर्योधन की सभा में ना आज कन्हैया ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा भोजन हमारे काका के घर है। हमारी काकी ने हमारी पाने के लिए ना बहुत अच्छा अच्छा चीज